हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क में अगला पार्ट, अगला फैक्ट, और जिसमें हम लोग देखेंगे अब तक हमने पिछली क्लास में यही देखा कि कभी 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 कार्य जब हो रहा था तो दो लोग एक साथ मिलकर कार्य कर रहे थे। फिर हमने देखा कि दो तीन लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। फिर उसके अगले पार्ट में हमने देखा कि एक साथ काम, तीन लोग एक साथ मिलकर काम स्टार्ट करते हैं और काम स्टार्ट होने के कुछ दिन बाद कोई व्यक्ति कार्य छोड़ के चला जाता है। फिर उसके अगले फैक्ट में हमने देखा कि कोई लोग दो चार लोग आपस में मिलकर काम करते हैं और काम खत्म होने से पहले काम समाप्त होने से दो चार दिन पहले कोई छोड़ के चला जाता है। यानी दो टाइप से हमने देखा। एक टाइप हमने देखा कि कार्य दो तीन लोग मिलकर काम स्टार्ट करते हैं, कार्य प्रारंभ करते हैं और प्रारंभ होने के पश्चात दो या चार दिन बाद कोई चला जाता है। फिर उसके नेक्स्ट पार्ट में हमने देखा कि कोई भी व्यक्ति, दो चार लोग ए बी सी तीन लोग मिलकर काम प्रारंभ करते हैं और कार्य समाप्त होने से ठीक पहले, कार्य समाप्त होने से ठीक पहले कोई व्यक्ति काम छोड़ के चला जाता है। फिर हमने अगले पार्ट में देखा कि मिक्स प्रॉपर्टी ऐसा करते हैं कि दो चार लोगों को एक साथ काम पर रखते हैं, लेकिन जिसमें होता क्या है, कुछ व्यक्ति काम स्टार्ट होने के कुछ दिन बाद चले जाते हैं और उसी कार्य के दौरान कोई ना कोई लास्ट में छोड़कर चला जाता है। आज हम लोग देखेंगे, हमारा जो आज का फैक्ट होगा इसमें हम लोग देखेंगे कि कोई दो या तीन लोग आपस में मिलकर काम को क्या करते हैं। कोई दो या तीन लोग मिलकर एक ही काम को बारी बारी से करते हैं, लेकिन एक साथ कार्य को नहीं करते हैं। कहने का मतलब कि एक साथ कार्य नहीं किया जाएगा। ए आज करेगा तो कल नहीं करेगा, कल कौन करेगा? बी करेगा। कल बी करेगा तो परसों कौन करेगा? ए करेगा। फिर परसों जब ए कर लिया तो उसके अगले दिन कौन करेगा? बी करेगा। फिर उसके अगले दिन कौन करेगा? ए करेगा। यानी आज का जो हमारा फैक्ट होगा, जब कार्य बारी बारी से किया जाए, आज का जो हमारा टर्म होगा, जब कार्य बारी बारी से जब कार्य बारी बारी से, ये हम लोगों का आज का फैक्ट है, जब कार्य बारी बारी से किया जाए। ठीक है, कहने का मतलब कार्य एक ही रहेगा, लेकिन करने की जो टाइमिंग होगी, ए आज करेगा तो कल नहीं करेगा, परसों करेगा। ए जो है एक दिन कार्य को छोड़कर करता है, ठीक उसी प्रकार बी भी उसी कार्य को एक दिन छोड़कर करता है। ठीक है, जैसे इस पर हम लोग एक प्रश्न रखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिएगा, ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 20 व 30 दिनों में कर सकते हैं। ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन व 30 दिन 20 दिन व 30 दिन में कर सकते हैं, कर सकते हैं। ओके, कहने का मतलब ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन में, ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए ने कार्य शुरू किया और दोनों एक एक दिन छोड़कर, ए ने कार्य शुरू किया, ओके, ए ने कार्य शुरू किया और दोनों बारी बारी से दोनों एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं।
एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। मतलब एक दिन ए करता है तो एक दिन बी करता है, एक दिन फिर ए करेगा फिर बी करेगा, ए करेगा बी करेगा, ए करेगा बी करेगा। मतलब दोनों एक साथ काम को नहीं करते हैं, ठीक है, दोनों एक साथ कार्य को नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ओके, ठीक है। जैसा कि आज हम लोगों का फैक्ट है, देखिएगा आज का फैक्ट क्या है। आज का फैक्ट है हमारा, जब कार्य बारी बारी से किया जाए। जैसा कि हमने एक प्रश्न रखा, प्रश्न है आपके सामने, ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन व 30 दिन में कर सकते हैं। एक कार्य शुरू किया, मतलब ए ने कार्य करना प्रारंभ किया और दोनों एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। एक दिन ए करता है, एक दिन बी करता है। एक दिन ए करेगा, मान लेते हैं आज ए किया, फिर अगले दिन बी किया, फिर ए किया, फिर बी किया, फिर ए किया, फिर बी किया। यही क्रम क्या रहा, जारी रहा। इसी क्रम में वो उस काम को क्या करते हैं, ठीक है। एक एक दिन कार्य करते हैं, छोड़कर करते हैं। तो इस प्रकार पूरा कार्य कितने समय में समाप्त होगा? तो इस प्रकार पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा भाई? चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इन लोगों का रेशियो निकालें। ए व बी का कार्य कितना होगा, तो ए और बी का लसा ले लेते हैं, माना कुल कार्य बराबर माना टोटल वर्क, कुल कार्य बराबर, अब इनका जो दिन कार्य करने की जो क्षमता है उसी के आधार पर हम कार्य को मान लेते हैं। तो 20 और 30 का लसा कितना आएगा, 60। अब 60 कामों को ए 20 दिन में करता है और बी कितने दिनों में करता है, 30 दिनों में। अर्थात एक दिन में ए कितना करता है, तो 20 तिहाई 60, यानी एक दिन में ए 3 काम करता है और बी कितने काम करता है, 2। ये इनकी कार्य करने की क्षमता है, कार्य करने की क्या है, क्षमता, एक दिन का कार्य, ठीक है। और दोनों का एक दिन का कार्य, दोनों का एक दिन का कार्य, दोनों का एक दिन का कार्य कितना होगा, तो दोनों एक दिन तो साथ करेंगे नहीं, क्योंकि साथ तो कर नहीं रहे हैं। तो एक दिन न करके दोनों का कार्य कर सकते हैं कि दोनों का कार्य जब दोनों कार्य एक साथ मिल के करेंगे तो कितना करेंगे, 5। कितना करेंगे, 5। दोनों का कार्य कितना होगा, 5, ठीक है। आइए अब प्रश्न पर ध्यान देते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक दिन मतलब एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, ठीक। टोटल कार्य है कितना, 60। टोटल कितना कार्य, 60। ए 20 दिन में कर देता है, बी 30 दिन में 30 दिन में कर देता है। तो ए का एक दिन का कार्य कितना है, 3। बी का एक दिन का कार्य कितना है, 2। तो जब एक दिन छोड़कर करते हैं तो पहले दिन ए कितना काम करेगा, पहले दिन ए कितना काम करेगा भाई, पहले दिन ए 3 काम करेगा। फिर अगले दिन ए नहीं आएगा, अगले दिन कौन आएगा, बी आएगा। अगले दिन बी कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। कितना करेगा, बी 2 काम करेगा। फिर उसके अगले दिन कौन आएगा, ए आएगा। ए कितना करेगा, 3। फिर उसके अगले दिन कौन आएगा, बी। यह कितना करेगा, 2। फिर उसी प्रकार ए कितना करेगा, 3। फिर बी कितना करेगा, 2। अर्थात दोनों का मिलाएंगे, दोनों का कार्य कितना है, 5। जब दोनों का कार्य हम मिला रहे हैं तो यहाँ पर दिनों की संख्या कितनी हो रही है, एक दिन ए कर रहा है अकेला, एक दिन बी कर रहा है। तो यानी यह 2 दिन का कार्य है ना। कितना दिन का कार्य है, 2 दिन का। और इसे हम मान लेते हैं कि एक चक्कर, जैसे ए के बाद बी आ रहा है, फिर बी के बाद ए आ रहा है, फिर ए के बाद बी, बी के बाद ए, यानी यहाँ से यहाँ तक एक चक्र अगर हम मान लें, यह एक पहला चक्र, यह दूसरा चक्र, यह तीसरा चक्र, इसी प्रकार अगला चक्र होगा, 5वां, 6वां, 7वां जो भी होगा। एक चक्र में कितना कार्य हो रहा है, एक चक्र में 5 काम हो रहा है और समय कितना लग रहा है, 2 दिन। कितना दिन, 2 दिन। एक चक्र को कंप्लीट करने में
एक चक्र को पूरा करने में कितना दिन का समय लग रहा है। एक चक्र को ऐसे लिखते हैं, एक चक्र कार्य बराबर एक चक्र कार्य, एक चक्र कार्य 2 दिन में, 2 दिन में, यानी एक चक्र कार्य कितने दिन में, 2 दिन में। एक चक्र कार्य है कितना, एक चक्र कार्य बराबर, एक चक्र कार्य बराबर, इसको एक चक्र कर देते हैं, एक चक्र कार्य बराबर कितना, सॉरी 1 मिनट, इन दोनों का एक चक्र में कितना काम हो रहा है, एक चक्र में इनका काम हो रहा है 5, कितना हो रहा है 5 हो रहा है। इन दोनों का एक चक्र में कितना काम हो रहा है, 5 कार्य हो रहा है एक चक्र में। और यहाँ पर यह दोनों मिलकर एक चक्र में कितना काम करते हैं, 5, कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। यानी 2 दिन में, 2 दिन में कितना कार्य होगा, 2 दिन का कार्य, 2 दिन का कार्य, 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 2 दिन का कार्य आपका हो जाएगा 5, ठीक है। अब यह लोग 2 दिन में 5 काम करते हैं, तो 60 काम को करने में, 60 काम को करने में कितने दिन का समय लगेगा, 60 कार्य को करने में कितने दिन का समय लगेगा भाई, ठीक है। तो 2 दिन में 5 काम कर रहे हैं, अर्थात एक चक्र में 2 दिन है, एक चक्र में कितना काम हो रहा है, 5 कार्य। तो 5 काम को एक चक्र में करते हैं, 5 काम को एक चक्र में करते हैं, एक चक्र कार्य बराबर, एक चक्र कार्य बराबर 5, टोटल काम है कितना 60, यानी 60 काम को करने में कितना चक्र, 12 पाँचे 60, कितना चक्र भाई 12 चक्र, कितना चक्र काम करना पड़ेगा 12। अब एक चक्र में कितना दिन, एक चक्र में, एक चक्र में दिन बराबर, एक चक्र में या एक चक्र बराबर 2 दिन, कितना दिन 2 दिन। तो 12 चक्र बराबर, 12 चक्र बराबर 12 गुणे 2 अर्थात 24 दिन, कितना दिन 24 दिन, क्लियर। अब 24 दिन में यह 60 काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, 24 दिन में 60 कार्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देखिएगा हमने क्या बताने का प्रयास किया है, कितने दिन में कार्य समाप्त होगा, तो 24 दिन में। कैसे 24 दिन में समाप्त होगा, ठीक है, देखिएगा एक बार फिर से। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन 30 दिन में कर सकते हैं, ए 20 दिन में, बी 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए कार्य शुरू किया और दोनों एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, दोनों एक एक दिन कार्य छोड़कर करते हैं। तो इस प्रकार पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। सबसे पहले माना कुल कार्य बराबर 60, ए का एक दिन का कार्य 3, बी का एक दिन का काम 2। अब ए जब पहले दिन करेगा तो 3 काम करेगा, बी का एक दिन का काम 2, ए पहले दिन करेगा तो बी नहीं आएगा, बी जिस दिन आएगा उस दिन ए नहीं आएगा। ए पहले दिन आया, दूसरे दिन नहीं आया, फिर तीसरे दिन आया, चौथे दिन नहीं आया, 5वें दिन आया, 6वें दिन नहीं आया, 7वें दिन आया, 8वें दिन नहीं आया। तो मतलब पहला दिन का ए आया, फिर दूसरे दिन बी आया, फिर तीसरे दिन ए आया, चौथे दिन बी आया, फिर 5वें दिन ए आया और 6ठे दिन बी आया। अर्थात दोनों एक चक्र, मतलब एक से पहला दिन और तीसरा दिन, यानी पहले से तीसरे दिन आने में एक दिन का क्या हो जा रहा है, गैप हो जा रहा है। तो मान लेते हैं कि पहला दिन ए का और पहला दिन बी का, दोनों को मिलाकर हम एक चक्र मान लेते हैं। कितना चक्र, एक चक्र। अब एक चक्र में यह कितना काम कर रहे हैं, 5, एक चक्र में कितना काम हो रहा है 5, और एक चक्र कंप्लीट करने में कितने दिन का समय लग रहा है, 2। एक चक्र काम करने में 5 दिन, सॉरी एक चक्र में 5 काम हो रहा है और एक चक्र में कितना समय लग रहा है, 2 दिन। अर्थात कुल कार्य कितना है 60, एक चक्र में कितना काम होता है 5, एक चक्र में कितना काम 5, तो 60 कार्य करने में कितना चक्र लगेगा 12। जब 12 चक्र लगेगा 60 कामों को करने में, तो एक चक्र में कितने दिन, 2 दिन, एक चक्र में 2 दिन, तो 12 गुणे 2 अर्थात 24 दिन। यानी यह पूरा कार्य कितने चक्र, सॉरी कितने दिनों में समाप्त होगा, यह पूरा का पूरा कार्य 24 दिनों में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट बनाइएगा, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, अगर चीज़ें ना समझ में आई हो तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिएगा हमने क्या बताया, आज का जो हमारा फैक्ट है
फैक्ट कह रहा है जब कार्य बारी बारी से किया जाए, मतलब एक दिन ए आएगा, बी, फिर एक दिन बी आएगा, फिर एक दिन ए आएगा, बी आएगा, फिर एक दिन ए आए, फिर एक दिन बी, मतलब ए जिस दिन आएगा उस दिन बी नहीं आएगा, जिस दिन बी आएगा उस दिन ए नहीं आएगा, बारी बारी से आएंगे। उसी के आधार पर हमने एक प्रश्न रखा, ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन व 30 दिनों में कर सकते हैं। एक कार्य शुरू किया और दोनों एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, दोनों एक एक दिन छोड़कर कार्य क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो इस प्रकार पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। सबसे पहले माना कुल कार्य 60, ए एक दिन में कितना काम करता है 3, बी एक दिन में 2। जब एक एक दिन करके मतलब छोड़ छोड़ के आते हैं तो पहले दिन ए 3 काम करेगा, दूसरे दिन बी 2 काम करेगा, तीसरे दिन ए 3 काम करेगा, चौथे दिन बी 2 काम करेगा, मतलब यही सर्कल बार बार चल रहा है, एक चक्र घूम रहा है। अब एक चक्र मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में एक चक्र पूरा हो रहा है ना, तो ए से बी तक, यानी ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम, यह पूरा पूरा एक चक्र हो गया। एक चक्र में कुल कितना काम हुआ 5। एक चक्र को कंप्लीट करने में कितने दिन का समय लगा 2। एक चक्र में 2 दिन का समय, एक चक्र में 5 काम, एक दिन में 2 दिन का, सॉरी एक चक्र में 2 दिन का समय, और एक चक्र कंप्लीट करने में कितना कार्य हो रहा है 5। ठीक है, तो एक चक्र का कार्य बराबर 5, टोटल कार्य है कितना 60। तो 60 कार्य को करने में एक चक्र मतलब 5 कार्य हो रहा है, तो 60 कार्य को करने में कितना चक्र 12 चक्र। जब 12 चक्र में 60 कार्य हो रहा है अर्थात एक चक्र बराबर 2 दिन, तो 12 दूना के 24, तो 12 चक्र बराबर कितना दिन 24 दिन। ठीक है, उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल सेम है, बस डाटा में थोड़ा सा परिवर्तन है, ध्यान दीजिएगा, चीजें खुद ब खुद क्या हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी। देखिएगा, इरेज करें इसे। चलिए अगला सवाल सेम ऐसा ही, सेम यही क्वेश्चन, बस डाटा में परिवर्तन करते हैं। देखिएगा, मान लेते हैं ए किसी काम को 12 दिन, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ए कितने दिन में करता है 12, और बी कितने दिनों में करता है 15। ए का एक दिन का काम 12, बी का एक दिन का काम 15। ठीक है, तो एक कार्य शुरू किया और दोनों एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, तो इस प्रकार पूरा कार्य कितने दिनों में होगा। तो माना टोटल वर्क बराबर कितना होगा 12 5 7, 15 14 60, टोटल वर्क 60। अब ए का एक दिन का कार्य, 12 5 60, यानी ए एक दिन में 5 काम करेगा, 15 चौका 60। बी एक दिन में कितना करेगा 4, बी का एक दिन का कार्य 4, बी का एक दिन का कार्य 4, ए का एक दिन का कार्य 5। ठीक है, अब ए जब पहले दिन काम कर रहा है, ए पहले दिन आया कितना काम किया 5, बी दूसरे दिन आया कितना काम किया 4, तीसरे दिन ए आया 5, चौथे दिन बी आया कितना 4। अब एक चक्र में कितना कार्य हो रहा है, एक चक्र में 5 4 9 कार्य हो रहा है। कितना कार्य हो रहा है 9 कार्य। ठीक है, और एक चक्र में समय कितना लग रहा है 2 दिन। कितना दिन 2 दिन, 2 दिन का समय लग रहा है। कितना कार्य हो रहा है 9। तो मान लेते हैं इनका एक चक्र का कार्य कितना होगा, एक चक्र का कार्य 1 चक्र का कार्य बराबर 5 4 9 कार्य हो जाएगा। ठीक, जब 9 कार्य करेंगे एक चक्र में, तो 60 कामों को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो 60 भागे 9, 9 छक्का 54, 9 छक्का 54, 9 छक्का 54। ठीक, अब इसे कटा देंगे, कटेगा 3 से कटेगा, 3 दूना के 6, 3 3 9, 36 18 2 20 बटा 3, 36 18 2 20 बटा 3। ठीक है, यानी यह क्या आया, यह आ गया इसका चक्र। क्या आया भाई चक्र। कैसे चक्र आए, एक चक्र में कितना कार्य हो रहा है 9, कुल टोटल कितना करना है 60। कितना काम करना है 60। अब यहाँ पर कह रहा है, आंसर तो आ ही गया ना, एक चक्र में 9 काम हो रहा है, कितना काम करना है 60, तो कितने दिनों में होगा, मतलब कितने चक्र में होगा 6 सही 2 बटा 3। हमसे कितना समय पूछा है ना, दिनों की संख्या पूछा है,
यह चक्र आया, अब चक्र में दिनों की संख्या क्या कर देंगे, गुणा। तो एक चक्र बराबर 2 दिन, कितना दिन, 2 दिन, तो 6 सही 2/3 चक्र बराबर कितना हो जाएगा, 2 का गुणा। कितना हो जाएगा भाई, 2 का गुणा। कितना हो जाएगा, जब 2 का गुणा करेंगे तो इसको सीधा कर सॉरी 6 18 2 20/3 और गुणे 2 कितना हो जाएगा, 40/3। भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9 3 27, 12 3 36, 13 3 39, 13 सही 1/3 दिन, 13 सही 1/3 दिन में यह क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 13 सही 1/3 दिनों में यह कार्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, सवाल क्या कह रहा है, ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन व 15 दिनों में कर सकते हैं। एक कार्य शुरू किया और दोनों एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, एक एक दिन छोड़कर कार्य क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकार पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। माना टोटल वर्क 60, इसके कार्य क्षमता के आधार पर हमने टोटल वर्क मान लिया 60। ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है। अब इन्हें टोटल काम 60 करना है। एक दिन पहले दिन आया 5 काम किया, दूसरे दिन नहीं आया, दूसरे दिन कौन आया, बी आया, बी ने कितना किया, 4 कार्य। फिर तीसरे दिन ए आया 5 काम किया, चौथे दिन बी आया 4 काम किया। फिर छठे दिन मतलब अगले दिन कौन आया, छठवें दिन कौन आया, ए आया 5 काम किया, सातवें दिन कौन आया, बी आया 4 काम किया। इसी प्रकार यह चक्र चलता रहा। हमने देखा कि यह एक चक्र में कितना दिन का समय लग रहा है, 2 दिन का। एक चक्र में कितने दिन का, 2 दिन का। और एक चक्र में काम कितना हो रहा है, 9। एक चक्र में कितना कार्य हो रहा है, 9। टोटल काम है कितना, 60। तो एक चक्र में 9 दिन लग रहा है और टोटल काम 60 है, मतलब एक चक्र में 9 कार्य हो रहा है और टोटल कार्य 60 है। तो 60 कार्य को करने में कितना समय लगेगा, तो 9 मतलब 6 सही 6/9, 9 छक 54, 9 छक 54, 54 4 60, अर्थात 6 सही 2/3 चक्र, मतलब इतना चक्र लगेगा उसको कंप्लीट करने में। कितना चक्र लगेगा, 6 सही 2/3 चक्र। अब हम जानते हैं कि एक चक्र बराबर 2 दिन, एक चक्र में 2 दिन का समय लगता है। तो 6 सही 3/2 कार्य को करने में कितने दिन का समय लगेगा, 6 सही 2/3 कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। तो हमने जब इसे हम सॉल्व किए तो आंसर निकल गया है 13 सही 1/3 दिनों में इस सवाल को, मतलब इस कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस बार पूरा का पूरा डाटा ही चेंज करते हैं ताकि चीज़ें खुद ब खुद स्पष्ट हो जाए। स्क्रीनशॉट बनाइएगा, बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, एक या दो बार इसे रिपीट करके देखिएगा, बस थोड़ा सा क्रिटिकल है, चीज़ें खुद ब खुद अपने आप क्या हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, इस बार हम इरेज करते हैं, हो सकता है लिखावट से भी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए। एक ही लिखावट पर बार बार प्रश्न देंगे तो स्पष्ट न हो पाए। जैसे देखिएगा अगला प्रश्न, ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 15 व 20 दिनों में कर सकते हैं। ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब किसी काम को ए 15 दिन में और उसी काम को भी 20 दिनों में क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है या समाप्त कर सकते हैं। ए ने कार्य शुरू किया, ए ने कार्य शुरू किया और दोनों एक दिन कार्य पर या काम पर नहीं आते हैं।
ठीक, एक दिन ए नहीं आता है, एक दिन बी नहीं आता है। तो इस प्रकार तो इस प्रकार पूरा कार्य कब तक, इस प्रकार पूरा कार्य कब तक समाप्त होगा, कब तक समाप्त होगा। ठीक है, चलिए देखिएगा एक बार फिर से सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन व 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए ने कार्य शुरू किया और दोनों एक एक दिन काम पर नहीं आए। एक दिन ए नहीं आता है, एक दिन बी नहीं आता है, नहीं आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार पूरा कार्य कब तक समाप्त होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं टोटल वर्क इनके कार्य क्षमता के आधार पर 15, 20, 5 3 15, 5 चौको 20, 15 चौका 60, अर्थात टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा, 60। अब 60 काम को एक कितने दिन में करता है, 15, तो एक दिन का कार्य क्षमता मतलब एक दिन में कितना करेगा, 15 चौका 60, एक दिन में 4 काम करेगा। 60 कामों को 20 दिनों में करता है, तो एक दिन में 20 तिहाई 60। ठीक, टर्म वही है, एक दिन ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, बी आया, ए आया, बी ए बी ए बी, ऐसे ही चलते गए। ए का पहला कार्य मतलब ए का एक दिन का कार्य, ए एक दिन में 4 काम, बी एक दिन में 3 4 3, एक चक्र में कितना काम, एक चक्र में 4 3 7 कार्य। कितना कार्य, 7 कार्य। ठीक है, टोटल कार्य है कितना, 60। टोटल कार्य है कितना, 60। 7 से भाग करें, 7 8 56, 4 7, 7 8 56, यानी एक चक्र में 7 काम होता है। तो 60 कामों को करने में कुल कितना समय लगेगा, तो 60 कामों को करने में यानी पहले तो 8 चक्र लगेगा। कितना चक्र लगेगा भाई, 8 चक्र। सीधा सीधा 8 चक्र हो गया, बचा हुआ शेष चक्र क्या है, मतलब 4/7। ठीक है, यानी अब हम जानते हैं कि एक चक्र बराबर, या यहाँ लिख सकते हैं एक चक्र का कार्य, एक चक्र का कार्य, एक चक्र का कार्य कितना आया, 7 आया। कितना आया, 7। अब जब 7 आ गया एक चक्र में, तो 7 कामों को करने में कितना चक्र लगेगा, 8 सही 7, मतलब इतना चक्र लगेगा, इतना चक्र लगेगा। अब हम जानते हैं कि एक चक्र में 7 कार्य होते हैं, लेकिन एक चक्र को कंप्लीट करने में कितने दिन का समय लगता है, एक चक्र को कंप्लीट करने में 2 दिन का समय लगता है। एक चक्र बराबर 2 दिन। कितना दिन, 2 दिन। एक चक्र बराबर 2 दिन, तो 8 सही 4/7 चक्र बराबर कितना होगा, 8 सही 4/7 चक्र बराबर कितना दिन होगा भाई। तो हम जानते हैं कि एक चक्र में 2 दिन होता है, तो 8 सही 4/7, अर्थात सीधा सीधा कितना हो जाएगा, सीधा सीधा अगर इसको कर दें तो वहीं 8 7 56, 4 60, यानी 60/7 गुणे 2, 120/7। कटा दें, 7 एकम 7, 7 50, 7 7 49, 17 सही 1/7 दिन है। 17 सही 1/7 दिन में क्या होगा, पूरा का पूरा कार्य कंप्लीट होगा। 17 सही 1/4 दिनों में यह कार्य क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट बनाइएगा, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, या एक बार इस सवाल को फिर से लगाने का प्रयास करते हैं, किसी और टाइप से, किसी और तरीके से लगाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा सवाल से मैं एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, चाहे चीज़ें स्पष्ट हो जाए। सवाल कह रहा है ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने कार्य शुरू किया और दोनों एक एक दिन काम पर नहीं आए, मतलब एक एक दिन
काम नहीं आते हैं, काम पर नहीं आते हैं, काम पर नहीं आते हैं, ठीक, काम पर नहीं आते हैं। तो इस प्रकार इस पूरे तो इस प्रकार पूरे कार्य को प्रकार होना चाहिए। तो इस प्रकार पूरा कार्य इस प्रकार पूरा कार्य कब तक समाप्त होगा। हालांकि बोलने के लिए हमने बोल दिया था, लिखने में कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, ठीक है, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। तो हमने माना टोटल कार्य कितना 60, 15-20 का लसा ले लिया, 60 आ गया। ए एक का एक दिन का कार्य 4, बी का एक दिन का कार्य 3। अब हमने देखा कि ए जब पहले दिन आता है तो दूसरे दिन नहीं आता है, तीसरे दिन आता है, चौथे दिन नहीं आता है। ए एक दिन आया 4 काम किया, अगले दिन बी आया 3 काम किया, फिर अगले दिन ए आया 4, फिर अगले दिन बी 4, मतलब 3। दोनों का मिला के 7 कार्य हुआ। लेकिन दोनों का मिला के जब 7 कार्य हो रहा है तो दोनों का 2 दिन लग रहा है, एक दिन ए आ रहा है, एक दिन बी, अर्थात एक चक्र कंप्लीट करने में 7 काम हो रहा है। लेकिन एक चक्र को पूरा करने में कितने दिन का समय लग रहा है, 2 दिन का। एक चक्र का कार्य 7, टोटल काम है कितना 60, 60 में 7 से भाग कर दिए, 8 से 4/7 चक्र हो गया, इतना चक्र हो गया। लेकिन एक चक्र में कितने दिन का समय, 2 दिन का। तो 8 से 4/7 चक्र में कितना दिन का समय लगेगा, 17 से 1/7 दिन का समय लगेगा, ठीक है। या इसे हम और टाइप से कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, इसी सवाल को अगले टाइप से लगाने का प्रयास करते हैं, देखिएगा। बस मेथड है, जिस तरह से आप सॉल्व कर लें। अगर हम ऐसे करें, कैसे करें, ऐसे करें, 7 काम है ना, मतलब एक चक्र में 7 कार्य हो रहा है, टोटल कार्य है कितना 60। तो यह 7 कार्य एक दिन में, मतलब एक चक्र में हो रहा है, तो कितने चक्र में यह पूरा पूरा कटेगा, 7 वाटे 56। अभी कितना काम बच रहा है, 4 काम बच रहा है ना, यानी यह चक्र तो पूरा जाएगा, 8 चक्र तो पूरा का पूरा हो जाएगा, जिसमें ए भी है, बी भी है, ए भी है, बी भी है। लेकिन लास्ट में कितना बच रहा है, 4 काम, 4 काम पर बच रहा है ना, यह तो 8 चक्र पूरा हो गया। अब हम जानते हैं कि एक चक्र बराबर 2 दिन, तो 8 चक्र बराबर 8 दूना के 16, 2 गुणे 8, 16 दिन, कितना दिन, 16 दिन। अब ये 16 दिन तो पूरा का पूरा काम चला ना। अब 16 दिन के बाद अगले दिन कौन आएगा, 16 दिन के बाद अगले दिन कौन आएगा भाई, 16 दिन के बाद अगला दिन, यानी अगला नंबर किसका आएगा, ए का ही आएगा ना, अगला ए आएगा, उसके बाद बी आएगा। तो 16 दिन के बाद जो 17वां दिन आएगा, 17वां दिन कौन आएगा काम पर, ए की बी, ए आएगा ना। अब ए एक दिन में कितना काम करता है, 17वां दिन ए एक दिन में कितना काम करता है, 4, और काम करना कितना है, 4 ही काम करना है ना। तो ए एक दिन का में 4 काम करता है, अब 4 काम करना ही है, अर्थात टोटल कुल कितना समय लगा, टोटल कुल कितना समय लगा, 17, कितना, टोटल कुल कितना समय लगा भाई, 17। अब यहाँ पर देखिए आंसर आ गया 17 दिन, वहाँ पर आंसर आ रहा था हम लोगों का 17 से 1/4 दिन, 17 से 1/4 दिन, ठीक है। तो आप ऑप्शन के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, सवाल को लगाने का प्रयास करेंगे, जो भी डाटा आएगा उसे सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए, आप चाहें तो इसको कर लें। अब हमने देखा ना कि यहाँ पर एक दिन में, मतलब एक चक्र में 7 काम हो रहा है, तो 7 कामों को करने में 8 चक्र तो पूरा पूरा लगेगा। 8 चक्र के बाद जो अगला शेष कार्य है उसको करने में एक चक्र कौन ले रहा है, एक चक्र कौन ले रहा है, ए ले रहा है, बी नहीं ले रहा है, अर्थात टोटल कुल काम करने में कितना दिन लगेगा, तो 17 दिन ही लगेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आया होगा। देखिएगा एक बार फिर से, ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए ने कार्य शुरू किया और दोनों एक एक दिन काम पर नहीं आते हैं, तो इस प्रकार पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा या कब तक समाप्त होगा। हम जानते हैं कि ए का एक दिन का काम 4, बी का एक दिन का काम 3। ए पहले दिन आया 4 काम किया, बी पहले दिन आया 3 काम किया, अगले दिन ए आया 4 किया, अगले दिन बी आया 3 किया। अब हमने देखा कि यह सर्कल बार बार ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, यानी ए के बाद बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, एक चक्र चल रहा है। हमने देखा कि एक चक्र में कुल कितना काम हो रहा है, 7 काम।
लेकिन एक चक्र को कंप्लीट करने में कितना दिन का समय लग रहा है? 2 दिन का। तो अगर एक चक्र में 7 काम हो रहा है तो टोटल काम कितना है? 60। 7 काम एक दिन में हो रहा है तो 60 काम को करने में कितना दिन? 8 दिन तो पूरा पूरा लगेगा। ए को भी पूरा लगेगा, बी को भी पूरा लगेगा। बचा जो शेष कार्य है, इस शेष काम को अगले दिन कौन करेगा? ए करेगा। ए के बाद ही ना बी आएगा, पहले ए ही कर रहा है ना, अगले दिन भी सबसे पहले कौन करेगा? ए करेगा। अब हम जानते हैं कि ए का एक दिन का काम कितना है? 4, और 4 कार्य ही बचा है। ए का एक दिन का कितना काम है? 4, और 4 काम ही बचा है, अर्थात अगले दिन, ऐसे लिख सकते हैं, अगले दिन ए काम करेगा। कौन करेगा भाई? ए करेगा। और ए एक दिन में कितना करता है? ए का एक दिन का कार्य, ए का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना है? 4, और 4 काम ही बचा है। कितना काम बचा है? 4 काम ही बचा है। तो अगले दिन ए आएगा और उस कार्य को क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। तो 16 दिन ए और बी दोनों करेंगे। 16 दिन ए भी आएगा और बी भी आएगा, दोनों काम करेंगे। लेकिन जो 17वां दिन होगा, उस दिन कौन आएगा? उस दिन केवल और केवल ए आएगा। कौन आएगा भाई? ए। बी की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 ही काम बचा है, और कौन कर देगा? ए कर देगा। क्यों? क्योंकि ए एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम करता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यह सवाल और यह फैक्ट आपको जरूर समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए, इस वीडियो को एक बार फिर से रिवर्स करिएगा, फिर से देखिएगा, चीजें खुद ब खुद स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो मिलेंगे अगली क्लास में अगले सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।